तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ एक छोटी सी दुआ है जिसके सिर्फ 3 जुमले हैं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने सिर्फ एक बार इस मुबारक दुआ को पढ़ना है। यानी कि समझें कि 4 सेकंड 5 सेकंड का अमल है और रिज़्क़ हलाल की बारिश है। 4 सेकंड का अमल और रिज़्क़ हलाल की बारिश। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको ऐसे अमाल बताते हैं, ऐसे औराद व वज़ाइफ बताते हैं कि जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अहादीस मुबारका से होता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक और मसनून दुआओं से, या तजारब सालिहीन से, या अहलुल्लाह के तजर्बात और मुशाहदात से, या उनकी तरतीब से, मगर होता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और इस सिफ़ात से ही मसला हल करवाने का अमल होता है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप भी इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और मसला लिख दिया करें और हमारे लिए भी दुआ किया करें। हमारे तमाम आमाल की सब मुसलमानों को आम इजाज़त होती है और ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें, उसकी ख़ास इजाज़त दे दी जाती है। और आगे दूसरे मुसलमानों को बताया करें सदका जारिया की नीयत से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत ही ख़ुसूसी फ़ज़ल और करम उस बंदे के ऊपर होता है कि जिसको अल्लाह ताला अपना नाम लेने की, अपना कलाम पढ़ने की, अपने नाम की माला जपने की, अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। देखें, रिज़्क़ हलाल तो अल्लाह ने देना ही है, जो मुक़द्दर में लिखा है वो मिल के रहना है। लेकिन वही रिज़्क़ हलाल अगर इंसान अल्लाह से मांग के ले, नमाज़ों की पाबंदी करे, औराद व वज़ाइफ का अहतमाम करे, ज़िक्रुल्लाह की कसरत करे, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करे, तो वही रिज़्क़ हलाल बाइस खैर व बरकत होगा, बाइस रहमत होगा, आसानी से मिलेगा, आफ़ियत से मिलेगा और खाना नसीब होगा। जो रिज़्क़ मुक़द्दर में है वही इंसान को मिलना है। अब अगर उस इंसान उसी रिज़्क़ को हासिल करने के लिए चोरी चकारी करे, डकैती करे, सूद ले, गुनाह का काम करे, हराम करे, किसी को मारे, किसी को कत्ल करके वो रिज़्क़ छीनने की कोशिश करे और उस तरह रिज़्क़ हासिल करे, ना वो रिज़्क़ खाना नसीब होगा, ना उसको इस्तेमाल करना नसीब होगा, ना उसके अंदर खैर होगी, ना बरकत होगी, उल्टा वो ज़वाल और अज़ाब का सबब बनेगा। यही फ़र्क है कि रिज़्क़ हलाल जो अल्लाह ने हमें अता फ़रमाना है, हम अल्लाह के नाम के साथ उसको लें, दुआएं करके लें, पढ़ाइयाँ करके लें, आमाल के साथ ज़िंदगी बनाएं, आमाल से मसले हल करवाएं, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के ऊपर भरोसा और तवक्कुल रख के अल्लाह के बताए हुए आमाल, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बताए हुए आमाल और अल्लाह के नेक बंदों के तजारब सालहीन के आमाल, औलिया कराम के बताए हुए औराद व वज़ाइफ के ज़रिए अगर हम रिज़्क़ हलाल अल्लाह से मांगें और लें, उनकी बरकत से अल्लाह जो हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाएगा वो रिज़्क़ हमारे लिए रिज़्क़ करीम होगा, खैर व बरकत वाला होगा, आफ़ियत वाला होगा। वो बीमारियों, तकलीफ़ों, मुसीबतों, परेशानियों, हस्पतालों, थाने कचहरियों पे नहीं लगेगा, वो खैर के कामों में लगेगा। वो हमें खाना नसीब होगा, पहनना नसीब होगा, अगर कोई चीज़ उससे ख़रीदेंगे तो हमें वो हंडानी इस्तेमाल करनी नसीब होगी, मेहमानों की मेहमान नवाजी में लगेगा, दीन के कामों में लगेगा, अहले खैर के ऊपर ख़र्च होगा, खैर के कामों में ख़र्च होगा और कार खैर में वो लगेगा, फलाही कामों में लगेगा, मेहमान नवाजी में लगेगा, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च होगा, दीन के ऊपर और दीन वालों के ऊपर ख़र्च होगा। ये रिज़्क़ है, रिज़्क़ करीम और खैर व बरकत वाला। ये रिज़्क़ अल्लाह से मांगा करें और ये बहुत ही मुबारक दुआ है, अहादीस मुबारका के अंदर आई है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ 3 जुमले हैं, 4-5 सेकंड का अमल है, इसको एक बार पढ़ लिया करें, 3 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ बहुत सारी आप दुआओं का अहतमाम करते हैं इसको भी उसमें शामिल कर लीजिए। एक दुआ है जो वज़ू के दरमियान पढ़ी जाती है, उसके 3 जुमले हैं, उसका जुमला एक अलग है। ये दुआ है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार पढ़ने वाली। ये मुबारक दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी वयस्सिर ली अमरी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये बहुत मुबारक दुआ है, 3 छोटे छोटे जुमले हैं, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार इसको पढ़ा करें। रिज़्क़ हलाल बारिश की तरह बरसता है और अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। इसका मतलब और तर्जुमा भी यही है कि या अल्लाह तो मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे तमाम कामों को, उमूर को मेरे लिए आसान कर दे
اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اتنا زبردست اس کا جو ترجمہ ہے، اتنا زبردست اس کا مفہوم ہے، اور اتنی زبردست یہ مبارک 3 چھوٹے چھوٹے جملوں والی مبارک دعا ہے۔ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ سے رزق حلال مانگے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔